वेलकम फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो दिक्कत आती है पैराग्राफ राइटिंग में या लेटर राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, एसे राइटिंग में, वो आपको समझाने जा रहा हूं कि आप आसानी से इजी सेंटेंस मेकिंग करके और आसानी से जितना भी आपके वर्ड लिमिट हो लिखकर आ सकते हैं। सबसे पहले आप ये सोचें, आप लिख सकते हैं। आज आप स्वयं मेरे द्वारा आप देखेंगे कि ये बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप स्वयं बनाएंगे सेंटेंस। जैसे आपकी कोई भी एक मार्केट में आप गए, वहां पर आए कि आपने क्या देखा, या कभी कभी हमारे एक पैराग्राफ या ऐसा रिपोर्ट पूछ ली जाती है कि जो रास्ते में कोई झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, बाजार में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसका वर्णन कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका वर्णन ऐसे करेंगे। आप स्वयं सोचेंगे कि कल मैं बाजार गया। आप स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे जैसे आपने मन में सोचा, कल मैं बाजार गया। आप ऐसा ही लिखते, हिंदी में आप ऐसा ही लिखते। अगर ये निबंध आता तो कल मैं बाजार गया। अब आपको आसानी से पता है बीते हुए कल को आप यस्टरडे कहते हैं, आपने लिख दिया यस्टरडे। मैं को आप आई करते हैं, पास्ट का आपको पता है वो किसे को वेंट होती है, सब जानते हैं। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। यहां पर क्या दिक्कत है आपको? यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आसानी से आप ये सेंटेंस मेकिंग कर देंगे। इसमें आगे हम लिखेंगे वहां मैंने देखा एक स्थान पर बहुत भीड़ थी। आपने जैसे ये लिखा, एक स्थान पर बहुत भीड़ थी या काफी लोग इकट्ठा हो रहे थे, आपने ऐसा लिखा। वहां मैंने देखा एक स्थान पर बहुत भीड़ थी। अब वहां का आप लिखोगे देयर आई सा, है ना, देयर आई सा अ बिग क्राउड, बहुत भीड़ थी। कहां पर? एट अ प्लेस, एट अ प्लेस, एक स्थान पर बहुत भीड़। देयर आई सा अ बिग क्राउड एट अ प्लेस। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या देयर वॉज अ बिग क्राउड एट अ प्लेस। अब यहां पर मैंने देखा आप हटा सकते हैं। इस वाली लाइन में आप मैंने देखा नहीं लिखा हमने, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वहां मैंने देखा नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं देयर वाज अ बिग क्राउड एट अ प्लेस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने देखा वाला हमने नहीं लिखा, देयर वाज अ बिग क्राउड एट अ प्लेस। आप जैसा चाहे, जैसा आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। अब मैं पास गया, जैसा आपने लिखा मैं पास गया। अब पास गया जाने कोई सेकंड फॉर्म में चलेगा, पास्ट का है तो वो का वेंट आएगा। मैं काम आई लिखेंगे, आई वेंट। पास जाने को नियर भी बोलते हैं, क्लोज भी बोलते हैं। मान लीजिए आपने यहां नियर लिख दिया, आई वेंट नियर। मैं पास गया, आप यहां क्लोज भी लिख सकते हैं, बहुत पास गया। अब दो व्यक्ति लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। आपने ऐसा लिखा, दो व्यक्ति लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। अब आपको पता है राहत आ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, वॉज वर आता है, सबको पता है। दो व्यक्ति, टू पर्सन्स लिख देंगे, व्यक्ति बहुवचन में क्या कर रहे थे, वह लड़ रहे थे। लड़ने को सबको पता है क्वारलिंग बोलते हैं। लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, क्वारल कर रहे थे। क्वारल नहीं आता है, मान लीजिए आपको ये मीनिंग ध्यान में नहीं आता है तो एक इजी मीनिंग है। हालांकि लड़ने में और हाथापाई में अंतर होता है, लेकिन जब पता ही नहीं है, याद ही नहीं आ रहा है, तो आप फाइटिंग भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर ये मीनिंग अधिकतर बच्चों को भी आता है, आप यहाँ फाइटिंग भी लिख सकते हैं जब ध्यान ही नहीं है तो। अब यहां पर आप लिखना चाह रहे हो झगड़ा पैसे को लेकर हुआ था, यानी कि लड़ाई झगड़ा जो भी आप लिखें, झगड़ा पैसों
को लेकर हुआ था। पैसों को लेकर, पैसे लेकर नहीं, पैसे की वजह से हुआ था, ये भी हमें पता है। अब झगड़ा लड़ाई को अभी हमने कहा कारण क्या था, पैसे था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, झगड़े का कारण पैसा था। आप इसको एक बार इजी बनाने की कोशिश करें, जैसे हमने पहले लिखा, सब जानते हैं द रीजन ऑफ क्वारल, लड़ाई का कारण क्या था, पैसा। आप यहां वॉज मनी लिख सकते हैं। द रीजन ऑफ क्वारल वॉज मनी, कितना इजी बन गया, यानी जो लड़ाई की वजह थी वो पैसे थी। इसके बाद में जो वो दोनों, उनमें एक दुकानदार और एक ग्राहक था, उनमें एक दुकानदार और एक ग्राहक था। उनमें एक दुकानदार और एक ग्राहक था, ये सामने यहां लिखा। अब दुकानदार को आपको पता है शॉपकीपर करते हैं, और ग्राहक को हमें पता है कस्टमर करते हैं। तो यहां पर आप हम लिखेंगे वन ऑफ देम वॉज क्या था, दुकानदार, शॉपकीपर। अब शॉपकीपर, और दूसरा कौन था, ग्राहक था। आप इसको इजीली लिख सकते हैं, एंड द अदर वॉज, और दूसरा कौन था, अ कस्टमर, एक ग्राहक। ये हमने लिखा, उनमें से एक तो दुकानदार था और एक ग्राहक था, ये हमने लिखा ग्राहक कह रहा था कि उसने पैसे दे दिए, यानी ग्राहक कह रहा था उसने पैसे दे दिए। ग्राहक कह रहा था तो हम लिखेंगे द कस्टमर कह रहा था, आसानी से आप लिख सकते हैं वॉज सेइंग, आप ऐसा कर सकते हैं, वॉज सेइंग। कस्टमर कह रहा था, क्या कह रहा था, कि उसने पैसे दे दिए, कि डेट लिखेंगे, पैसे दे दिए। आपको पता है हम पे करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो पे करते हैं, ये बहुत इजी मीनिंग है। डेट ही हैड पेड मनी, कि उसने पैसे दे दिए, कितना इजी बन गया। अब इनमें से आएंगे, ग्राहक कह रहा था, ये हमने लिखा, जबकि यहां हमने लिखा जबकि दुकानदार कह रहा था नहीं दिए, दुकानदार ने कहा नहीं दिए। अब नहीं दिए, यही बात जो हमने कस्टमर लिखा है, यहां हम शॉपकीपर लिख देंगे, लेकिन यहां पर एक शब्द दिया हुआ है जबकि। जबकि को बोलते हैं वेयर एज, हम यहां लिखेंगे वेयर एज दुकानदार को, जैसे हमने ग्राहक को कस्टमर लिखा तो यहां लिखेंगे द शॉपकीपर, और उसी टेंस में लिखेंगे वॉज सेइंग, कह रहा था, नहीं दिए, कह रहा था, ही डिडंट, इसको हम नहीं दिए को शॉर्ट में लिख देंगे ही डिडंट। द वेयर द शॉपकीपर वाज सेइंग ही डिडंट, कि उसने नहीं दिए। हम इसको इतना ही लिख सकते हैं, ग्राहक ने कहा मैंने 500 का नोट दिया है। अब यहां मैंने, उसने, ग्राहक ने कहा मैंने, लेकिन हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे उसने। तो वापस वही बात, द कस्टमर
कहा को पास्ट में सेड बोलते हैं, सेड, डेड, ही, देने को आपको पता है हम गिव करते हैं, और पास्ट में गिव, गेव, गिवन। यहां पर हम हेड गिवन लिखेंगे, जैसा हमने यहां लिखा हेड पेड, तो हम यहां हेड गिवन लिखेंगे। डेड ही हेड गिवन 500 रुपी नोट, उसने 500 का नोट दिया है। 500 रुपी नोट या 500 रुपीज नोट, जैसा भी आप लिख दें, आप जैसा उचित लगे आप लिख सकते हैं, पर आपने लिख दिया 500 रुपीज नोट। इसके बाद में ग्राहक ने आगे कहा, ग्राहक ने कहा मेरे नोट पर नीला निशान है। उसने पहचान बता दी कि मेरे नोट पर नीला निशान है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ग्राहक ने कहा वही बात यहां लिखेंगे, द कस्टमर, फिर लिखेंगे सेड डेट, मेरे नोट को वापस उसका नोट लिखेंगे, हिज नोट है को पास्ट में, प्रेजेंट में हेव बोलते हैं, हेड, पास्ट में हेड बोलते हैं, हिज नोट हेड, नीला को ब्लू बोलते हैं और निशान को मार्क बोलते हैं। द कस्टमर से डेट हिज नोट हेड ब्लू मार्क, यानी नीला निशान है। अब दुकानदार ने अपने नोट चेक किए। अब यहां अपने को हम उसके लिखेंगे, दुकानदार ने उसके नोट चेक किए। द शॉपकीपर चेक्ड, चेक किए को चेक्ड लिखेंगे पास्ट में, हिज नोट्स। इसके बाद में हम आगे लिख देते, उसे वो नोट मिल गया, उसे वह नोट मिल गया। उसे हम लिखेंगे ही, मिल गया को फाउंड, पाना, मिल जाना, फाइंड की सेकंड को फाउंड, ही फाउंड, वह को बोलते हैं डेट, बड़ा इजी है, ही फाउंड डेट, और नोट का नोट लिखते हैं, ही फाउंड डेट नोट, उसे वो नोट मिल गया। झगड़ा खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। झगड़े को अभी हमने ऊपर भी लिखा, क्वारल बोलते हैं, तो हमने यहां लिखा क्वारल, आप इसको द क्वारल भी लिख सकते हैं। द क्वारल वॉर, और समाप्त होने का बिल्कुल इजी मीनिंग है ओवर, द क्वारल वॉज ओवर। अब इतना इजी हमने इनको ट्रांसलेट किया है। मुझे लगता है आप लोगों को अब थोड़ा समझ में आया होगा कि हम इजी सेंटेंस बना के कितना भी वर्ड लिमिट वाला पैराग्राफ हो, रिपोर्ट हो, ऐसे हो बना सकते हैं। अगले पार्ट में हम और इजी सेंटेंस के साथ में आप लोगों को सिखाएंगे। मुझे आशा है आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।